स्टूडेंट देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो वान डेर वाल फोर्स पर डिस्कस किया था, सो वी विल डिस्कस ओनली द नॉन वान डेर वाल फोर्स और द स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. So a strong intramolecular force in between the ionic and the different molecules. So we will discuss firstly the ionic force, secondly hydrogen bonding. I discuss before video, but discuss only ionic force. देखिए ionic force जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं या इलेक्ट्रो कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जिन्हें हम इलेक्ट्रो कंपाउंड भी कहते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रो कंपाउंड भी कहते हैं, तो उनके बीच में ये स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स और आयनिक फोर्स लगते हैं. जैसे मैं बात करूं, हमारे पास NaCl है, तो NaCl में Na++Cl जब हम इनको किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो ये अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं. और किस प्रकार से इसमें ये अट्रैक्शन फोर्स जो आयनिक फोर्स होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं. देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये Na प्लस किस तरीके से इसके चारों तरफ, यानी कि Na+ के चारों साइड यहां ये Cl माइनस किस टाइप से ये इसमें अट्रैक्शन करते हैं. किस तरह का अट्रैक्शन फोर्स और ये नॉन वान डेर वाल फोर्स जिसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं. और ये आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने से अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, वहां पर आयनिक फोर्स काम करते हैं. मैं आप लोगों को देखिए, अब सेकंड हमारे पास Cl माइनस आयन था, तो किस टाइप से स्टूडेंट, किस टाइप से इसमें जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास ये Cl माइनस है और माइनस जैसे हमारे पास NaCl पॉजिटिव था, तो उसके चारों तरफ किस साइड से अट्रैक्शन हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयनिक मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज कॉल्ड द आयनिक फोर्सेस. सो दिस इज कॉल्ड द आयनिक. देखिए प्लस, यहां पर ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस और प्लस. सो ऑपोजिटली नेगेटिव तो पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव 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 नेगेटिव. सो दिस इज कॉल्ड द आयनिक फोर्स. ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं यहां पर, ये जो दिखाई दे रहा है, ये दिस इज कॉल्ड द आयनिक फोर्स. Ionic force. So we will discuss the secondly hydrogen bonding. Hydrogen bond and hydrogen bonding force are very strong. Hydrogen bond are very strong force between the two molecules. Hydrogen bond. The hydrogen bond two types.
फर्स्टली द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारे पास टू मॉलिक्यूल हो, टू मॉलिक्यूल हमारे पास, देखिए मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। इस तरीके से हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, एक जो पोलर मॉलिक्यूल है, हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में दोनों पोलर मॉलिक्यूल है। और एक जो हमारे पास बात करें यहां पर, और एक ये बात करें, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई देन दिस, इससे अधिक इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है, इनके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स लगती है, जिसे डॉट डॉट से शो करते हैं, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन फोर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये टू टाइप होता है। एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक होता है स्टूडेंट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक चीज मैं और बता देना चाहूंगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल द एक्सप्लेनेशन ऑफ intermolecular hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond। देखिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। सो द डेफिनेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फोर्स। देखिए जब एक ही मॉलिक्यूल में सो द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन द हाइड्रोजन, so the attraction in between the two atoms, so this is called intermolecular force. But in second case the intramolecular force arises two same or different molecule। जो हमारे पास ये जो F जो है, फ्लोरीन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन वेरी हाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अधिक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है जिसको इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें केवल एक मॉलिक्यूल की बात की गई है, इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। एक चीज और बता दूं, ये फोर्स जो होता है, इंट्रामोलिक्यूलर जो फोर्स होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से। अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, कि यहां पर दो तीन एग्जांपल मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूंगा स्टूडेंट, कि
NH2O लिक्विड है बट H2S इज ए गैस। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है जिससे आपस में वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, जिस कारण से ये गैस फॉर्म में होती है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, HF इज ए लिक्विड बट HCl is a gas. So this is reason clear. In HF molecule contain the hydrogen bonding. So convert into the or associate molecule of HF. Convert into the liquid condition, but in the HCl, so cannot be joined by the hydrogen bonding. So HCl is a gas. Next, अगर बात करते हैं हमारे पास टू मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल ये है NO2 और OH, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और एक कंपाउंड हमारे पास है पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल आपको पूछा गया है कि किसका गलनांक और क्वथनांक अधिक है इनके। इसका गलनांक और क्वथनांक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल बात करते हैं, ऐसा रीजन क्या है? ऐसा रीजन इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है N डबल बॉन्ड O, so coordination bond and OH, and in second example OH and O double bond N, OH and NO2। इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और गाइस मैंने आपको बताया है, स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगी हुई है ये कहलाता है इंटरमोलिकुलर, और इसके बीच में जो लगा हुआ फोर्स है ये कहलाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो स्टूडेंट देखिए, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वेरी स्ट्रॉन्ग देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसलिए इसका गलनांक क्वथनांक, इसका मेल्टिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सो बेस्ट बात करेंगे स्टेट, गैसीय स्टेट की बात करेंगे।